Vishwasai. Recital of Satcharitra on Thursdays between 6 and 6:30 in the evening. Shubham Bhavatu. See, there is a purpose for this life. He has given you something. So, what are you giving back? वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार साईराम। नई वर्ष के इस पहले शिरडी साई विश्व साई कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और शिरडी बाबा की स्मृति के साथ जब हम बैठते हैं तो श्रद्धा और धैर्य दोनों हमारे पास चले आते हैं, या यूं भी कहा जाता है कि श्रद्धा और धैर्य लेकर जब हम बाबा के पास जाते हैं तो बाबा हमारे साथ हैं, इसका अनुभव हम कर पाते हैं। बाबा की कृपा के चमत्कार कह लें या बाबा के प्रेम के प्रवाह में भीगने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। न केवल शिरडी के आसपास भारत के कई सारे राज्यों शहरों बल्कि विश्व के कई देशों में शिरडी बाबा के नए नए मंदिर प्रकट हो रहे हैं। और अमेरिका में रहने वाले कई बाबा के भक्त भी ये चाहते हैं कि वो बाबा के पास जाएं और विशेषकर हर गुरुवार को बाबा की सन्निधि में बैठें, आरती में भाग लें और उनका ये जो प्रेम, उनकी ये जो चाह, उनकी ये जो कामना है उसको सुनकर बाबा अनुग्रह करते हैं और नए नए शहरों में बाबा के बड़े बड़े दिव्य और भव्य और भावपूर्ण मंदिर प्रकट हो रहे हैं। मंदिरों की श्रृंखला में यदि हम ये कि ऑडियो विजुअल फॉर्म में भी जब हम बैठते हैं बाबा के साथ करते हैं याद उनकी, तो वो भी एक प्रकार का मंदिर है। तो ये एक चलित और भावयुक्त बाबा का जो मंदिर जिसमें हम और आप बैठे हैं, साथ साथ करते हैं इस मंदिर में आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत बाबा के अनुग्रह से इस वैदिक चैंटिंग के साथ। विघ्नध्वांत निवारणैकतर निर्विघ्नाटवी हव्यवाट विघ्नं व्याळकुलस्य मत्तगरुडो विघ्नेभ पञ्चाननः विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रभेदनपविर्विघ्नाब्धिकुम्भोद्भवः विघ्नाघौघघनप्रचण्डपवनो विघ्नेश्वरः पातु माम्। गुरवे सर्वलोकानां भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। शारदां भोजवदनावदनाम्बुजे सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्राविणं तिक्तमप्यप्रियन्तम् तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं। Happy New Year everybody. 2013 in this year माता पिता का अनुग्रह, गुरु का अनुग्रह, सद्गुरु का अनुग्रह, इन अकॉर्डिंग टू आवर भारतीय सांप्रदाय, हमारा कल्चर में वी आर स्टार्टिंग एनीथिंग, वी आर फर्स्ट प्रेइंग टू लॉर्ड गणेशा फॉर गोइंग ऑफ द ऑब्स्टकल्स। निर्विघ्नता समाप्ति के लिए वी आर प्रेइंग टू लॉर्ड गणेश। वक्रतुंड महाकाय
कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा। हे गणेश महाराज, 2012 हो गया, 2013 नया साल न्यू ईयर केम। इन दिस ईयर में what we are doing the good things for the people, for personal everything, in that good things please give energy to us, energy to me, and all the निर्विघ्नता के लिए कल्याण, जयम, शुभम, मंगलम, कल्याणम आपका अनुग्रह से करना इन दिस 2013 ईयर में। ऐसा सभी गणेश जी का, सरस्वती माता का, माता पिता का, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ऐसा हमारा उपनिषद का वाक्य है। सभी को गौरव करना, सभी को रेस्पेक्ट करना, सभी को प्रेम से, हृदय परिपक्व से बात करना, कोई को हर्ट नहीं करना, मीन्स कोई को बाधा नहीं करना। हमारा भारतीय संप्रदाय के अनुसार इन द 365 डेज एवरी डे इज़ द फेस्टिवल। मीन्स हमारा संप्रदाय में एक तिथि का एक देवता है, एक नक्षत्र का अधिदेवता है, एक ऋतु का देवता है, एक मास का देवता है। ऐसा हमारा पुराणों में वर्णित किया वेदव्यास महामुनि। दैट्स वाई इन दिस 2013 एवरीबॉडी का अच्छा आयुष्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन कनक वस्तुवाहन पुत्र पौत्राभिवृद्धिरस्तु, सर्वत्र शुभम भवतु, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। हैप्पी न्यू ईयर 2013। जीवन कलापूर्ण हो तो हम उसका पूरा आनंद ले सकते हैं। हमारी भारतीय कलाओं का जो समूह है, सारी की सारी कलाएं ईश्वर को रिझाने के लिए समर्पित रही हैं। चाहे नृत्य हो, चाहे गायन हो, चाहे चित्रकला हो, सबके पीछे कहीं ना कहीं सूक्ष्म स्तर पर चेतना इस तरह से सक्रिय रही कि कैसे दिव्य को जागृत किया जाए और स्व की अभिव्यक्ति में भी जो पर है उसकी अभिव्यक्ति निहित है। उसको सीखने का जो क्रम है वो बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाता है। और भारत से बाहर आने के बाद भी छोटे छोटे बच्चे जब भारतीय शास्त्रीय संगीत की शैली को अपनाते हैं या भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भाव मुद्राओं को अपनाते हैं और देव की आराधना करते हैं, तो वो हमारे लिए आनंद को बढ़ाने वाला होता है। सा सा रे स नी स नी प प नी प म प ग म प नी द द प प प नी म प म ग म प नी सा आ आ आ आ आ माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, भूल इस अज्ञान उदधि से, भूल इस अज्ञान उदधि से, वीणा पानी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, सरस्वती माँ शारदे, शारदे माँ शारदे। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते हैं, सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते। हम शिष्य है अज्ञानी माता जिन चरणों का तार दे, वीणा पानी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे। गोधूली धूसरित कोमल कुन्तलाग्रम, गोधूली
वर्धनोद्धरण केळि कृतप्रयासम् सायन्तने प्रतिगृहं पशुबन्धनार्थं गच्छन्तम् अच्युतशिशुं प्रणतोऽस्मि नित्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं. It's a God's gift. I feel I'm singing for him what he has given me. I'm dedicating myself to him. There is nothing new. I mean, as I just close my eyes, I think of Baba and I sing. That's all. I'm giving it back. That is such a genuine expression of the intense devotion which becomes a part of you, or maybe some people who are really capable of feeling that oneness. Do you think they have some special grace, or there is some effort on the part of the devotee? I really don't think it's an effort, but it should come, it has to be within yourself. And I always feel that we can't judge like that, and it differs actually, but I feel for me when I sing, I feel I don't feel any difference between it's like dedicating yourself to God, and you're giving everything what you have, everything. I can see one light, whenever I close my eyes, and it's like a meditation, nothing but there is no need of any other person to give any application to the God in between. It's straight away one-to-one conversation. That's what I always feel, and it's a blessing to be as a singer. It's a blessing to sing. It's a maybe I did. My mom and my dad has given me this birth, and probably it's been almost 7 janam ka something kuch hota hai aisa. So I've got this gift in this janam, and if God asks me, what chalo kya chahiye aapko, so I'll only ask one thing, that kisi janam mein, just give me this voice and give me strength, or a passion to I don't know, I can't even explain you. It's a great feeling between me and the God, that's all. See, there is a purpose for this life. He has given you something. So what are you giving back? She asked only once. Then I started thinking about this. See, whenever, of course, lows, ups, highs, downs, these are all very very natural and part of life for any human being. But I take it in I sometimes I can't help it, but most of the times I take it in a positive way, and I feel I'm special because God has given me some talent that helps me to come out of that any kind of situation so fast. Can't even explain you. So whenever I think about my talent or voice or singing, the art, I feel I'm special. Why do I have to go back to all worries, and why do you have to think about I don't want to waste a second. So that's where I learnt a lot from her. I feel there is a purpose. She is a singer. She is a singer. She's my first guru.
So that's it. Uh, Whatever you call it as, if it is whatever, there is no name, nothing. It's just life is beautiful. You were referring to your experience of darshan of Satya Sai Baba, probably in Telugu, which I tried to gather, and probably you were mentioning about your experience of the oneness between, no difference being between Shirdi Baba and something like that. Was that so? Yeah, see, we are giving names like Shirdi Baba, Puttaparthi Baba, Christ, Venkateswara Swami. We have photographs with us, but all comes to, I feel forms of you know they all one. We are giving names to all of them, and if I like the name Akash, probably I may give that name to some power, but I feel everything is one, that is power, that is Omkaram. पिछले सप्ताह दत्त जयंती मनाई गई। भगवान दत्तात्रेय जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक साथ समागम वाला जो स्वरूप है वो भगवान दत्तात्रेय का स्वरूप है। दत्त 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 दिगंबर। जो भगवान दत्तात्रेय की परंपरा है ज्ञान की और भाव की, उस परंपरा में ही माना जाता है कि शिरडी बाबा का आगमन भी हुआ। और जो गुरु चरित्र का पारायण करने वाले हैं वो विशेष रूप से जानते हैं कि क्या क्या चमत्कारिक ढंग से गुरु की कृपा हमारे लिए खुलती है और खिलती है। When I happened to come over touching the North Pole, over the North Pole to the Seattle from Dubai, Emirates, then a divine touch, divine vibration, divine wave entered in my body, touched heart and brain. Immediately, Mother Earth appeared in human form, rolling the tears. Then a song came from the deepest part of the heart, and that day I did not express. After coming to Seattle, sitting in the room, little boy came and, why are you like this sitting? What are you thinking? I told, and you sing, you can sing. Then immediately this came from the deepest part of the heart. I will sing for you. माता मनसा स्मरामि भूमाता शिरसा नमामि माता मनसा स्मरामि भूमाता शिरसा नमामि पंचभूत शमैक्य स्वरूपिणी पंचभूत शमैक्य स्वरूपिणी पंचप्राण प्रमोद प्रदायिनी पंचप्राण प्रमोद प्रदायिनी माता मनसा स्मरामि भूमाता शिरसा नमामि सकल चराचर जीवदायिनी सकल चराचर जीवदायिनी सर्वमानव प्राणप्रदायिनी सर्वमानव प्राणप्रदायिनी विश्वविराजित तेजोरूपिणी विश्वविराजित तेजोरूपिणी विश्वप्रिये विश्वप्रेमानुरागिनी माता मनसा स्मरामि भूमाता शिरसा नमामि ఏ మతమైనా ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా ఏ కులమైనా ఏ ప్రాంతమైనా
ఏ దేశమైనా ఏ ప్రాంతమైనా ఏ దేశమైనా మనుషులమంతా నీ పిల్లలం మనుషులమంతా నీ పిల్లలం మనుషులమంతా నీ కుటుంబం మనుషులమంతా ఒకే కుటుంబం మాతా మనసా స్మరామి భూమాతా శిరసా నమామి పంచభూత సమైక్య స్వరూపిణి పంచభూత సమైక్య స్వరూపిణి పంచప్రాణ ప్రమోద ప్రదాయిని పంచప్రాణ ప్రమోద ప్రదాయిని మాతా మనసా స్మరామి భూమాతా శిరసా నమామి. So if we unitedly try to love the Mother Earth, and if we unitedly try to make the Mother Earth peaceful, we can do it. If man wills, man can do anything. If man enlightens the divinity in his body, and if he trains the mind, the mental power which is existing in his body, he can do anything. And he will become a man of victory. So my appeal, my aim, my mission is his mission, to make a man of victory, to be loved by the Lord, and he will be satisfied then. Lord will be satisfied. Oh, you are my heir. I am very happy to give life to you, to give body and mind to you. I am very happy to keep you in this world because you have done my work perfectly 100% with satisfaction of myself. I am very happy. So we have to make him happy doing his work, to filling the heart with the divine love and filling the mind with peace. Spread love and peace wherever you go. We have to satisfy the Lord. हमारे जीवन में शांति हो, समृद्धि हो और हम समन्वित ढंग से सबको अपनाएं, सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार हमारा हो और सेवा की भावना हमारी जागृत हो। इन सब बातों की तरफ प्रेरित करने वाला जो एक ग्रंथ है वो साई चरित्र साई भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अध्याय 21। इस अध्याय में हेवाड़ पंत ने श्री विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर बीए, श्री अनंतराव पाटणकर पुणे निवासी तथा पंढरपुर के एक वकील की कथाओं का वर्णन किया है। ये सब कथाएं अति मनोरंजक हैं। यदि इनका सारांश मनन पूर्वक ग्रहण कर उन्हें आचरण में लाया जाए तो आध्यात्मिक पथ पर पाठकगण अवश्य अग्रसर होंगे। प्रारंभ। ये एक साधारण सा नियम है कि पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही हमें संतों का सानिध्य और उनकी कृपा प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए हेमाड़ पंत स्वयं अपनी घटना प्रस्तुत करते हैं। वे अनेक वर्षों तक बंबई के उपनगर बांद्रा के स्थानीय न्यायाधीश रहे। पीर मौलाना नामक एक मुस्लिम संत भी वहीं निवास करते थे। उनके दर्शनार्थ अनेक हिंदू, पारसी और अन्य धर्म अवलंबी वहां आया करते थे। उनके पुजारी ने हेमाड़ पंत से भी उनका दर्शन करने के लिए बहुत आग्रह किया, परंतु किसी न किसी कारणवश उनकी भेंट उनसे न हो सकी। अनेक वर्षों के उपरांत जब उनका शुभ काल आया तब वो शिरडी पहुंचे और बाबा के दरबार में जाकर स्थायी रूप से सम्मिलित हो गए। भाग्यहीनों को संत समागम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? केवल वे ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा अवसर प्राप्त हो। संतों द्वारा लोक शिक्षा। संतों द्वारा लोक शिक्षा का कार्य चिरकाल से ही इस विश्व में संपादित होता आया है। अनेकों संत भिन्न भिन्न स्थानों पर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। यद्यपि उनका कार्यस्थल भिन्न होता है, परंतु वे सब पूर्णतः एक ही हैं।
वे सब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संचालन शक्ति के अंतर्गत एक ही लहर में कार्य करते हैं। उन्हें प्रत्येक के कार्य का परस्पर ज्ञान रहता है और आवश्यकता अनुसार वे परस्पर पूर्ति भी करते हैं, जो इस घटना द्वारा स्पष्ट है। श्री वी.एच. ठाकुर बीए रेवेन्यू विभाग के एक कर्मचारी थे। वो एक समय भूमि मापक दल के साथ कार्य करते हुए बेलगांव के समीप बड़गांव नामक ग्राम में पहुंचे। वहां उन्होंने एक कानड़ी संत पुरुष अप्पा के दर्शन कर उनकी चरण वंदना की। वे अपने भक्तों को निश्चल दासकृत विचार सागर नामक ग्रंथ, जो वेदांत के विषय में है, उसका भावार्थ समझा रहे थे। जब श्री ठाकुर उनसे विदाई लेने लगे तो उन्होंने कहा, तुम्हें इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और ऐसा करने से तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, और जब कालांतर में तुम उत्तर दिशा में जाओगे तो सौभाग्यवश तुम्हारी एक महान संत से भेंट होगी, जो मार्ग प्रदर्शन कर तुम्हारे हृदय को शांति और सुख प्रदान करेंगे। बाद में उनका स्थानांतरण जुन्नर को हो गया, जहां की नाड़े घाट पार करके जाना पड़ता था। यह घाट अधिक गहरा और पार करने में कठिन था, इसलिए उन्हें भैंसे की सवारी कर घाट पार करना पड़ा, जो उन्हें अधिक असुविधाजनक और कष्टकर प्रतीत हुआ। इसके बाद उनका स्थानांतरण कल्याण में एक उच्च पद पर हो गया और वहां उनका नाना साहब चांदोरकर से परिचय हुआ। उनके द्वारा उन्हें श्री साईं बाबा के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात हुआ और उनके दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। दूसरे दिन ही नाना साहब शिरडी के लिए प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने श्री ठाकुर से भी अपने साथ चलने का आग्रह किया। ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक मुकदमे के संबंध में उनकी उपस्थिति आवश्यक होने के कारण वे उनके साथ न जा सके। इस कारण नाना साहब अकेले ही रवाना हो गए। ठाणे पहुंचने पर मुकदमे की तारीख आगे बढ़ गई, इसलिए उन्हें नाना साहब का साथ न देने का पश्चाताप हुआ। फिर वो शिरडी पहुंचे। तब वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि नाना साहब पिछले दिन ही वहां से चले गए हैं। वे अपने कुछ मित्रों के साथ, जो उन्हें वहीं मिल गए थे, श्री साईं बाबा के दर्शन को गए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और उनके चरण कमलों की आराधना कर अत्यंत हर्षित हुए। उन्हें रोमांच हो आया। उनकी आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगीं। त्रिकालदर्शी बाबा ने उनसे कहा, इस स्थान का मार्ग इतना सुगम नहीं जितना कि कानड़ी संत अप्पा के उपदेश या नाड़े घाट पर भैंसे की सवारी थी। आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तुम्हें घोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि वो अत्यंत कठिन पथ है। जब श्री ठाकुर ने सारगर्भित शब्द सुने, जिनका अर्थ उनके अतिरिक्त और कोई न जानता था, तो उनके हर्ष का पारावार न रहा और उन्हें कानड़ी संत के वचनों की स्मृति हो आई। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बाबा के चरणों पर अपना मस्तक रखा और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, मुझ पर कृपा करो और इस अनाथ को अपने चरण कमलों की शीतल छाया में स्थान दो। तब बाबा बोले, जो कुछ अप्पा ने कहा वो सत्य था। उसका अभ्यास कर उसके अनुसार ही तुम्हें आचरण करना चाहिए। व्यर्थ बैठने से कुछ लाभ न होगा। जो कुछ तुम पठन करते हो उसको आचरण में भी लाओ, अन्यथा उसका उपयोग ही क्या। गुरु कृपा के बिना ग्रंथावलोकन तथा आत्मानुभूति निरर्थक ही है। और आज के शिरडी साई विश्व साई कार्यक्रम से विदा लेने का समय पर चलते चलते फिर एक बार ये कामना कि जीवन आपका आनंद से भरा हो, श्रद्धा के साथ और प्रेम के साथ समृद्धि की ओर आप बढ़ते जाएं और सेवा के नए नए अवसर आपके लिए खुलते जाएं। शिरडी साई विश्व साई कार्यक्रम के साथ जो आपका संबंध, जो आपका स्नेह है, वो इसी प्रकार बाबा की कृपा से बना रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देने का समय अशोक व्यास को अनुमति दें। साई राम, नमस्कार। विश्व साई। Recital of Satcharitra on Thursdays between 6 and 6:30 in the evening. शुभम भवतु।